हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की। स्पेसिफिक बात करें तो लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम एक नई प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, रिवर्स लिंक लिस्ट सेकेंड। अभी हमने पहली चीज डिस्कस करी हुई थी, उसके लिए हमने रिकर्सिव और इटरेटिव अप्रोच दोनों ही डिस्कस करे थे। बट आज की जो प्रॉब्लम है वो हमारी रिवर्स लिंक लिस्ट सेकेंड है। ये आपको लिस्ट में मिल जाएगा डीएसए शीट में। डीएसए शीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाके आप इस प्रॉब्लम को ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली आप ब्राउजर पे जाके सर्च कर सकते हैं रिवर्स लिंक लिस्ट सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम अच्छे से पढ़े, गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट and the two integers left and right where the left is less than or equal to right, reverse the nodes from the list from position left to position right। तो आपको क्या करना है, इस लेफ्ट वाली पोजीशन से राइट वाली पोजीशन तक का एलिमेंट रिवर्स करना है, बाकी एज इट इज रहेगा, यही एलिमेंट हमें रिवर्स करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा, पर चलिए थोड़ा और डिटेल में भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए, अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये हमारा पहला पोजीशन है, ये हमारा दूसरा पोजीशन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो यहाँ पे हमें गिवन होगा लेफ्ट और राइट। ठीक है, इस केस में जैसे अगर गिवन है लेफ्ट 2 राइट 4, तो इसका मतलब है 2 से लेके 4 तक का हमें जो लिंक लिस्ट है इसे रिवर्स करना है। अब देखिए, रिवर्स करने का तरीका तो हमें पता है, ये चीज हमने देखी ली है पिछली वीडियो में। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बीच का एलिमेंट रिवर्स करना है। ठीक है, एक सेगमेंट ही हमें रिवर्स करना है और पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स नहीं करनी। फर्स्ट पॉइंटर एक लास्ट पॉइंटर लेना होगा, ठीक है, जो कि लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा और राइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने सेगमेंट को रिवर्स करना है। तो अगर इतने सेगमेंट को रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा, 8 99 22। तो जो लिस्ट रिवर्स होके आएगी उसका हेड ये होगा। ठीक है, हेड ए बोल देते हैं और ये होगा हमारा टेल ए। ठीक है, दोनों ही चीजें हम यहाँ पे अभी के लिए रख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हेड और टेल दोनों मिलेगा। अब करना क्या है, ठीक है, तो हमें ये वाला भी नोड स्टोर करके रखना होगा कहीं, पोस्ट लास्ट और प्री लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से पहले वाला एलिमेंट स्टोर करके रखना होगा, लास्ट के बाद वाला रखना होगा। क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, 22 के बाद कौन सा लिंक होना चाहिए, ये वाला नोड लिंक होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये पता होगा तभी तो ये हमें पता है अभी के लिए, तो हम क्या कर देंगे, पोस्ट लास्ट रख देंगे यहाँ पे। ग्रेट। और यहाँ पे क्या कर देंगे, प्री लेफ्ट, या प्री लेफ्ट बोल रहे हैं, प्री फर्स्ट जो भी है, इसके नेक्स्ट में हम यार रिवर्स वाला हेड डाल देंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है कि रिवर्स कैसे होगा, अभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बस अभी हमें यह है कि 4 पॉइंटर पता होने चाहिए। एक लेफ्ट पे जो है वो पता होना चाहिए, एक राइट पे जो है वो पता होना चाहिए, राइट के बाद वाला पता होना चाहिए, लेफ्ट के पहले वाला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि लेफ्ट हमारा ये भी हो सकता है। तो अगर लेफ्ट हमारा ये हो गया तो इसके पहले का तो हमें पता ही नहीं है, तब कैसे करेंगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब लेट से राइट हमारा ये हो गया, तो राइट के बाद वाला तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो नल हो चाहे कोई नोड हो, होगा जरूरी। ठीक है, बट लेफ्ट के केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक डमी नोड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डमी नोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं -1, और क्या कर देंगे, हेड को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अभी हेड हमारा ये नहीं रहा तो हम इसको हटा देते हैं, डमी नोड बनाया हमने हेड। अब जब भी हम डमी नोड बनाते हैं, फाइनल रिजल्ट में हम इसके नेक्स्ट को रिटर्न कराते हैं, ना कि इस डमी नोड को। वो चीज हम लास्ट के लिए याद रखेंगे, बट अभी के लिए हमें समझना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे। 2 पॉइंटर लेंगे, ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। देखिए, लिंक लिस्ट में कभी भी कुछ भी स्टार्ट करना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा स्टार्ट करना होगा आपको हेड से। तो फर्स्ट ले लेता हूँ और लास्ट ले लेता हूँ, दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे फर्स्ट को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे लाने के लिए कितनी बार जंप करना होगा, 1 टाइम 2 टाइम। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 बार ही जंप। लास्ट को क्या करना होगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, यहाँ तक लाना है लास्ट को, तो यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, इतना कैसे करेंगे हम, सिंपल सा हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चीजें ले लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम हेड से करेंगे, बट यहाँ पे पहले डमी नोड ऐड करना होगा। डमी नोड ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम करने वाले हैं यहाँ पे व्हाइल लेफ्ट इज ग्रेटर देन 0, जब तक बड़ा है तब तक क्या करेंगे, हम फर्स्ट को आगे बढ़ाएंगे। सो फर्स्ट विल बी फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, और लेफ्ट को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे।
इसी तरीके से हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे राइट के लिए भी। तो वाइल राइट ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट विल बी लास्ट डॉट नेक्स्ट, और राइट को क्या करेंगे, 1 से घटाते जाएंगे हर बारी। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर आ रही हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, मैं फर्स्ट तो मिल जाएगा बट प्री लेफ्ट या प्री फर्स्ट नहीं मिलेगा। प्री लेफ्ट ही बोलते हैं इसको, हम बोल देते हैं पोस्ट राइट। ठीक है, पोस्ट राइट है, ये प्री लेफ्ट है। तो देखिए, जब भी हम फर्स्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, प्री लेफ्ट को भी हमें अज्यूम करना होगा। तो क्या कर देते हैं, हम प्री लेफ्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, प्री लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी हेड से ही स्टार्ट करते हैं। और जब भी हम फर्स्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पहले हमें क्या करना होगा, प्री लेफ्ट को भी फर्स्ट से रिप्लेस करना होगा। तो जब भी फर्स्ट यहाँ पे होगा, प्री लेफ्ट ऑलवेज एक नोड पहले होगा। अब जैसे हम लास्ट पे आ गए, ठीक है, लास्ट मिल गया, तो मुझे पोस्ट राइट भी तो निकालना होगा। तो पोस्ट राइट भी निकाल लेंगे, लास्ट वाले नोड के बाद वाला नोड होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट राइट, ये हो जाएगा हमारा लास्ट डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट और राइट पॉइंटर है ये वैलिड होगा, उसी के बीच होगा। तो वहां पे हम डमी नोड ऐड कर रहे हैं, तो प्री लेफ्ट भी एग्जिस्ट करेगा, नल आखिरी में रहने वाला है, तो पोस्ट राइट भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें ये चारों पॉइंटर मिल गए। ग्रेट। अब मुझे क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन होगा हमारा डेफ रिवर्स नाम का। अभी तक जो हम रिवर्स कर रहे थे उसमें हेड दे रहे थे, बट अब की बारी मुझे क्या देना होगा, अब की बारी मुझे देना होगा ये फर्स्ट और लास्ट नोड। ठीक है, क्या देना होगा, फर्स्ट से लेके लास्ट नोड। तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ये लास्ट तक कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको कायदे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा 22 हो गया, ये हमारा 99 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। बाकी ये वाला लिंक है, इधर भी लिंकिंग है, अभी उस पर नहीं जाएंगे। बस अभी के लिए हम इतना सोच रहे हैं कि इतना ही है हमारे पास लिस्ट जिसको रिवर्स करना है। ये हमारा है फर्स्ट, ये हमारा लास्ट। ग्रेट। तो हम क्या करेंगे, एक करंट पॉइंटर ले लेते हैं अभी के लिए, ये हमारा करंट पॉइंटर हो जाएगा। प्रिव ले लेंगे, जैसा कि रिवर्स में लिया था, इसको बोल देते हैं नल। ठीक है, और फिर हमें क्या करना होगा, वाइल करंट जब तक हमारा लास्ट वाले नोड के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक क्या करेंगे, हम इसको चलाएंगे। तो अभी करंट हमारा लास्ट नोड के इक्वल है, जी नहीं, लास्ट नोड के इक्वल नहीं है। तो क्या करो, अब कुछ ऑपरेशन करो। ऑपरेशन क्या करना है, ओके, यहाँ पे देना होगा करंट जो होगा हमारा, वो हमारा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, प्रिव हमारा नल होगा ही होगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ध्यान रखनी है। अब अगर हमारा करंट लास्ट का इक्वल नहीं है तो करना क्या है, सबसे पहले एक नेक्स्ट ले लेंगे। अब देखिए, रिवर्सल का हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसके पहले की वीडियो में हमने बात करी थी रिवर्सल लिंक लिस्ट। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट के टर्म में कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेक्स्ट निकालना होगा, क्योंकि हम इस लिंकिंग को ब्रेक करके पीछे लाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला नोड पता होना चाहिए। तो हम करेंगे नेक्स्ट वुड बी करंट डॉट नेक्स्ट, ये चीज। और उसके बाद क्या करेंगे, इस लिंकिंग को ब्रेक कर देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट विल बी प्रिव। ठीक है, तो ये वाला नोड यहां से क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ये नोड कहां पे जा रहा है, पीछे वाले पे जा रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस पॉइंटर को आगे बढ़ाना होगा। प्रिव हट के यहां पे आ जाएगा, करंट हट के यहां पे आ जाएगा। तो ये आएगा कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिव विल बी करंट और करंट विल बी दिस नेक्स्ट। फिर से वही सेम चीज अप्लाई करेंगे। सेम चीज क्या होने वाली है कि हम चेक करेंगे करंट जो है हमारा वो लास्ट नोड के इक्वल है, जी नहीं। तो फिर से अप्लाई करो, यही सेम प्रोसेस, और फिर से अप्लाई होगा तो क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ से हटके, और ये वाले नोड की ब्रिंकिंग यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, प्रिव हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, करंट हमारा लास्ट नोड के इक्वल हो गया है। करंट अगर हमारा लास्ट नोड के इक्वल हो गया है तो सिंपली इतना करना है कि करंट के नेक्स्ट में हमें ये प्रीवियस वाला डाल देना है। तो अगर ये लूप ब्रेक हो जाता है तो करना क्या है, करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो। तो करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया। अब हमारे पास लिंकिंग कुछ इस तरीके से हो गई, हेड नोड हमारा ये हो जाएगा और टेल नोड हमारा ये हो जाएगा। तो हमें यहां से रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न करना है,
लास्ट कॉमा फर्स्ट। तो ये सिंपल सा रिवर्स फंक्शन है जो कि हमारे दो नोड को देगा। अब देखिए जैसे ही हमारा ये रिवर्स हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नोड मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये रिटर्न क्या करेगा, हेड नोड रिटर्न करेगा, टेल नोड रिटर्न करेगा। तो हेड ए बोल देते हैं, टेल ए बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा रिवर्स फंक्शन जिसमें हम देंगे फर्स्ट नोड और लास्ट नोड। तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन अप्लाई करेगा, ये वाला फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें ये हेड देगा, ये टेल देगा। अब हमारे पास देखो हेड भी आ गया, टेल भी आ गया। तो बस सिंपली क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट लिखना है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है कि जो प्री लेफ्ट है, यहाँ पे जो प्री लेफ्ट है, इस प्री लेफ्ट के नेक्स्ट में क्या होगा, प्री लेफ्ट के नेक्स्ट में होगा हमारा हेड। रिवर्स होके आया है तो हेड होगा। हेड कौन सा, ये हेड ए, ठीक है। और जो लास्ट नोड यहाँ पे आया है, ठीक है, ये हमारा टेल ए है, इसके नेक्स्ट में क्या होगा, पोस्ट राइट होगा। ये दो चीजें आपको समझनी होंगी कि हमें हेड और टेल तो मिल गया है, रिवर्स होने के बाद यही तो आया है, ये हमारा हेड है, ये हमारा टेल है। तो इसके नेक्स्ट में डालना होगा हेड ए और इसके नेक्स्ट में डालना होगा ये। तो इस तरीके से हमारी जो लिंकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी रिवर्स होने के बाद। अब इतना करने के बाद क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न अभी भी हमें करना है वही हेड, हेड डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने डमी नोड भी ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखो ये डमी नोड था, ये हमारा हेड था, हमें क्या करना है, ये नोड रिटर्न करना है। तो रिवर्स हो चुका होगा सब कुछ, जैसे भी हम चाहते हैं उसी तरीके से रिवर्स हो चुका होगा। अब क्या करना है, बस डमी नोड के बाद वाला नोड रिटर्न कर देना है। तो ये सिंपल सा अप्रोच है, आप चाहो तो इसको ड्राई रन करा के देख सकते हो। अभी तक मैंने सिंपल ही रखा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सेम चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं। रिवर्स फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नोड चाहिए। फर्स्ट और लास्ट नोड, दो नोड ले लिए। अब यहाँ पे करंट ले लेंगे, प्रिव ले लेंगे। करंट हो जाएगा हमारा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, प्रिव हमारा नन हो जाएगा। वाइल जब तक हमारा वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू एंड नोड, तब तक क्या करना है, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। नेक्स्ट विल बी करंट डॉट नेक्स्ट, then current dot next will be priv, then priv will be current and current will be this next node। अब ये रिवर्स करने का जो एल्गोरिथम है वो सेम है, आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि इतनी फटाफट से मैं क्यों कर पा रहा हूँ। और जैसे ये लूप एंड होगा तो करंट के नेक्स्ट में क्या डाल देना है, priv डाल देना है, सिंपल सा। और यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है लास्ट और फर्स्ट नोड, क्योंकि हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे थे, तो ये हमारा हेड और टेल की जगह काम करेगा। अब यहाँ पे है, हमें इस पे काम करना होगा, लेफ्ट और राइट पॉइंटर को ढूंढना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, डमी नोड ऐड करो, ठीक है। डमी नोड स्टार्टिंग में ऐड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में तो एक नोड बना लेंगे। नोड विल बी दिस लिस्ट नोड। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर गिवन है हमारे पास, ये क्लास का नेम है, ये एट्रीब्यूट है। तो लिस्ट नोड से हम क्या करेंगे, वैल्यू देंगे -1। यहाँ से हम एक नोड बना लेंगे, डमी नोड। बन गया डमी नोड। अब इस डमी नोड को हेड पे ऐड करा दो। हेड पे कैसे ऐड कराना है वो भी आपको पता है। एंड देन हेड को बना दो, डमी नोड को ही बना दो हेड। तो ये हमने बना दिया जो हमने यहाँ पे किया था। अब क्या करना है, लेफ्ट और राइट नोड को खोजना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नोड को खोजना है। तो यहाँ पे हम पॉइंटर लेने वाले हैं, ठीक है। क्या लेने वाले हैं, एक फर्स्ट ले लेते हैं, लास्ट ले लेते हैं, एक प्री लेफ्ट ले लेते हैं। तो सबकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी हेड ही होगी। तो यहाँ पे पाइथन में डायरेक्ट मल्टीपल वैल्यूज ऑपरेटर ऐसे असाइन कर सकते हो, सबको एक ही वैल्यू देनी है, इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वाइल लेफ्ट वाली जो वैल्यू है जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक फर्स्ट को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। फर्स्ट को भी आगे बढ़ाओ, फर्स्ट विल बी फर्स्ट डॉट नेक्स्ट। और लेफ्ट को क्या कर दो, लेफ्ट को भी 1 से घटा दो। बट यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा प्री लेफ्ट है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट। हर बारी फर्स्ट अपडेट करने से पहले हम इसको प्री लेफ्ट में कंसिडर करेंगे। अब देखिए यही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वाइल राइट के केस में। वाइल राइट इज ग्रेटर देन 0, सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि लेफ्ट तो हम बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ हम राइट भी बढ़ा सकते थे, बट हमने राइट क्यों नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि लेफ्ट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू राइट। तो यानी कि हम राइट बढ़ा सकते हैं यहाँ पे भी, तो लेफ्ट भी बढ़ने दो राइट भी बढ़ने दो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट भी बढ़ा दो राइट भी बढ़ा दो। तो ये लेफ्ट बढ़ा दिया, लेट से राइट भी बढ़ाएंगे। राइट में क्या है, लास्ट विल बी लास्ट डॉट नेक्स्ट। एंड जो
राइट पॉइंटर है उसे भी डिक्रीमेंट कर दो -1। तो लेफ्ट भी कट रहा है, राइट भी कट रहा है, बट ये कंडीशन लेफ्ट पे लग रही है, तो लेफ्ट खत्म हो गया तो राइट भी या तो इक्वल होगा तो 0 हो चुका होगा, नहीं तो ये भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो इस केस में हम करेंगे लास्ट विल बी लास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और राइट को कर देंगे -1। अब देखिए प्री लेफ्ट भी मिल चुका है, यहाँ पे आने के बाद पोस्ट राइट भी मिल जाएगा। तो पोस्ट राइट क्या हो जाएगा हमारा, जो लास्ट वाला नोड है उसका नेक्स्ट। तो चारों पॉइंटर मिल गए। अब बारी यहाँ पे रिवर्स करने की, तो जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है वही कॉल करेंगे। ये रिटर्न करेगा क्या, 2 नोड, हेड रिटर्न करेगा टेल, जिसको हमने नाम दिया हेड है टेल है, ठीक है। और हम रिवर्स फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स फर्स्ट नोड एंड देन लास्ट नोड। ग्रेट। अब जैसे हमें ये चीज मिल जाती है तो करने वाले क्या है कि प्री लेफ्ट के नेक्स्ट में डाल देंगे इसका हेड और टेल के नेक्स्ट में डाल देंगे। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। एंड रिटर्न कर देना है सिंपली, डमी नोड तो रिटर्न नहीं करेंगे, तो रिटर्न करेंगे हेड डॉट नेक्स्ट। लेट्स ट्राई टू रन इट। अभी इसको हमने रन कर दिया है, अगर चल जाता है तो बेहतर है। ओके, नेम एंड इज नॉट डिफाइंड। ओके, एंड कहाँ पे इस्तेमाल किया हमने, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 में हमने यहाँ पे ओके एंड नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट और लास्ट। ग्रेट, लेट्स रन इट अगेन। अभी देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, अभी यहाँ पे देखो सक्सेसफुली चल रहा है। इसको सबमिट करते हैं और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। ये सबमिट हो जाएगा, नो इश्यूज, क्योंकि हमने इतना डीपली ड्राई रन किया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम और स्पेस के बारे में बात करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है। अब देखिए ये रिवर्सल का केस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिग O ऑफ n टाइम लेगा ही लेगा। बिग O ऑफ n मतलब बिग O ऑफ राइट माइनस लेफ्ट। इसको अगर हम बात करें सीधे सीधे में तो बिग O ऑफ राइट माइनस लेफ्ट लेगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स करके नोड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाला फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट तक जा रहा है, राइट वाला फाइंड आउट करने के लिए राइट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट तक जा रहे हैं प्लस राइट माइनस लेफ्ट तक जा रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये वाला कम टाइम ले रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट और राइट यहाँ से यहाँ भी तो हो सकते हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो उस केस में हमें ये सारा ऑपरेशन नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स करना होगा, जो कि क्या लेगा, बिग O ऑफ n टाइम लेगा, ठीक है। रिवर्स करने के लिए बिग O ऑफ n टाइम ही तो ले रहा है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे कुछ सेक्शंस जो है रिवर्स कर रहे हैं तो ये इतना टाइम लेगा, बाकी पॉइंटर्स को रीच करने में इतना टाइम लेगा। तो जो मिनिमम टाइम लेगा वो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक रिवर्स करने का लेगा। इसके बाद कितनी भी लिस्ट के एलिमेंटों में आगे तक जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर लेट से 1000 एलिमेंट है और हमें रिवर्स करना है सिर्फ स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट को, तो हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे और हमारा टाइम भी बस इतना ही लगने वाला है, पूरे साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। पूरे साइज पे वर्स्ट केस में डिपेंड करेगा जब मुझे पूरी की पूरी एरे रिवर्स करनी हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि टाइम जो है बिग O ऑफ n क्यों लग रहा है। तो हमारा टाइम लग रहा है बिग O ऑफ n। स्पेस की बात करें तो स्पेस हमारा क्या लग रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 पॉइंटर यहाँ पे और रिवर्स करने के लिए 3 पॉइंटर यहाँ पे, तो टोटल 7 पॉइंटर। आपका इनपुट लेंथ 1 मिलियन हो, 1 बिलियन हो, 1 ट्रिलियन हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये 7 कॉन्स्टेंट वेरिएबल यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 7 यूज करेंगे तो उसके टर्म में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ही है, तो ये बिग O ऑफ 1 स्पेस भी लेगा। तो यहाँ से टाइम हमारा बिग O ऑफ n आ रहा है, स्पेस भी बिग O ऑफ n आ रहा है। बट हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये रिवर्स वाला फंक्शनैलिटी आनी चाहिए, जो हमने लास्ट की 2 वीडियो में कवर करी हुई है। तो अगर आपको रिवर्स करना नहीं पता है, रिकर्सिव अप्रोच, इटरेटिव अप्रोच, तो आप हमारी लास्ट की 2 वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हमने इन सारी चीज़ों को समझा है। तो होप कि ये वीडियो भी क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।